आज आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट और एग्जाम के बारे में सब कुछ जानकारी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। ऐसी बातें चल रही हैं जो कि आपकी सच भी हैं। लगभग इस प्रकार का जो प्रावधान है वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा फॉर्म्स को जारी कर दिया गया है और इसका हिसाब किताब थोड़ा बदल गया है और उसी बदले हुए हिसाब किताब पर बात करनी मैं यहाँ पर चाह रहा था। बहुत बेहतरीन चीजें मैं यहाँ पर आपके लिए चाह रहा था और साथ में आज मैं ये भी बताने वाला हूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास इसमें करने जा रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि यहां मैं किसी भी पेड क्लास या बैचेस का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं। यहां मैं आपके लिए बात करने वाला हूं भाइयों वाली बात। तो भाइयों वाली बात में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चर्चा आपकी दिल्ली पुलिस के बारे में भी हो जाए क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सभी जानते हैं कि जीएस का कुछ तगड़ा सेक्शन ही आपको देखने को मिलता है। तो जरूरी होगा कि तगड़े सेक्शन को या बहुत तगड़े तरीके से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सटीक तरीका क्या है, नया पैटर्न क्या है, उस सब के बारे में। दिल्ली पुलिस 2025। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप एक की ऐसी कटिंग है जो पहले भी आपकी काफी वायरल हुई थी, अभी भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जिसके अंदर बताया गया कि इतने जो खाली पद हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं आयोग में। नहीं, 404 तो देखने को मिल रहा है हेड कांस्टेबल के। जो वैकेंसीज हैं दिसंबर 2025 तक आपकी रहने वाली हैं। अब इसमें एंटिसिपेटेंट वैकेंसीज हैं वो इतनी बढ़ सकती हैं, 89 बढ़ सकती हैं और टोटल 2026 तक यानी जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी 9341 पोस्ट खाली हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि एसएससी आयोग जो कि इस पेपर को करा रहा है वो आपकी 7372 के आसपास वैकेंसी निकालेगा या इतनी वैकेंसी निकालेगा, इसके मिड की कोई वैकेंसी वो निकालने वाला है। तो इस बीच में ही आपको पता लगेगा कि कितनी वैकेंसीज आपकी आएंगी, लेकिन वो मिनिमम इतनी तो आएंगी ही और मैक्सिमम इतनी भी जा सकती हैं। तो इसके बीच का वो नंबर आपका रहने वाला है जो सर्टेन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म आपके निकलने को लेकर क्या कहा गया है। देखिए, फॉर्म आपको निकलने को लेकर बड़े प्यार से इस बात को समझना, ये आपकी ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट है। इसी पर आके जब आप फॉर्म को देखते हैं तो आपको एक चीज पता लगी कि सर सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, इसका जो 4 जुलाई के आसपास मतलब फॉर्म डेट वगैरह हो गई थी फाइनल, 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में पेपर होना था, लेकिन वो डिले हो गया, एक माह डिले हुआ है। 12 सितंबर से एग्जाम शुरू हुआ है। क्योंकि मेरे भाई 12 सितंबर से एग्जाम शुरू हुआ है तो कमाल की बात यह है कि इसमें डिले आपको देखने को मिला सटीक एक महीने का आपको डिले देखने को मिला। तो आपका जो दिल्ली पुलिस वाला पेपर होगा उसमें भी जो मैक्सिमम डिले होगा, खींच के जो मैक्सिमम डिले होगा वो एक महीने का ही होगा। और यहां जो बताया गया है कि भाई कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, तो भैया यह आपको जो नवंबर दिसंबर में देखने को मिल रहा था अब ये दिसंबर जनवरी में देखने को मिलेगा। और इसके जो फॉर्म है वो या तो सितंबर के या तो थर्ड वीक या फिर फोर्थ वीक में आपका आना निर्धारित है, ऐसा मुझे लगता है। जहां से मेरे पास यह जो सूचना है, अन्य सूचनाएं आ रही है वहां से ये भी आ रही है। वर्तमान में मैं दिल्ली में ही हूं और दिल्ली पुलिस से हमारा कुछ अच्छा खासा एक बहुत बढ़िया भी रहा है संबंध। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल वाली पुलिस है, ये भी आप जानते हैं। और इस दिल वाली पुलिस में भर्ती होना अधिकांशतः युवाओं का सपना होता है, क्योंकि इसके अंदर बाकी पुलिसों के मुकाबले, जैसे यूपी है, यूपी में बहुत बड़े जो है एरिया में यूपी है, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो दिल्ली के किसी भी कोने पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप इसी एरिया में रहेंगे। कमाल की बात यही होती है कि लोग अपनी फैमिली को सेटल अगर करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब इसी को लेकर थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। देखो, इसका ये सब आप जानते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या रहने वाली है कि 18 से 25 से रहेगी। एज रिलैक्सेशन जो है एप्लीकेबल होगा। मिनिमम भाई आप 12th होने चाहिए। इसमें ये बात बहुत सिंपल आपकी बताई गई है। इवन इसमें ये भी बताई गई है कि इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। बहुविकल्प प्रश्न मिलते हैं, 90 मिनट होते हैं क्वेश्चन, 90 मिनट होते हैं क्वेश्चन, सो ही रहते हैं। फिर सबसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, देन फिजिकल होता है, देन आपका मेडिकल होता है, फिर डीवी होता है और बन जाते हैं आप कांस्टेबल। लेकिन कमाल की बात यहां पर यह आती है कि इसका जो फिजिकल होता है उसमें टाइम नहीं मिलता, बहुत छोटा छोटा टाइम मिलता है। यानी 20 दिन मिल गए, 25 दिन मिल गए, ये कुछ देखने को मिलता है। 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ती है, 6 मिनट में करनी पड़ती है अगर आपकी आयु 30 वर्ष है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा अलग से मैटर आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग जंप आपको मिनिमम 14 फीट करनी होती है, हाई जंप मिनिमम 3.9 फीट करनी होती है। मेल की हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट जो होनी चाहिए 80-85, एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड। महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में होती है 30 साल तक के लिए। लॉन्ग जंप मिनिमम आपकी 10 फीट होती है और हाई जंप आपकी 3 फीट होती है। हाइट आपकी 157 होनी चाहिए। एसटी कैटेगरियों के लिए थोड़ा सा इसमें रिजर्व रहता है। रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती है। सैलरी वगैरह आप जानते हैं 21,700 से लेकर 69,100 है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना।
रखना। लेकिन जो कमाल की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इसके बारे में, तो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, एकदम अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपको 50 नंबर की देखने को मिलती है, अलग ही आती है। रीजनिंग आपको देखने को मिलती है 25 नंबर की, साधारण रीजनिंग इसमें आती है। मैथ्स आपको 15 नंबर का देखने को मिलता है और 10 नंबर का देखने को मिलता है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कंप्यूटर को क्यों ना साथ के साथ ही खत्म कर लें। जो आज का मेजर अनाउंसमेंट है, याद रखना, जीत राणा जीएस एकदम बेहतरीन तरीके से आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके कंप्यूटर के लिए भी। तो कंप्यूटर के लिए आप सभी ने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए मुझे देखा है और उस लेवल पे फील भी करा है। इवन आपने मुझे कंप्यूटर पढ़ाते हुए भी देखा है, लेकिन अभी तक आपने मुझे कंप्यूटर पढ़ाते हुए देखा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे। अभी मेरा मन है कि मैं आप सभी लोगों के लिए इस पूरे के पूरे कंप्यूटर को फ्री कर दूं, थियरी फॉर्मेट प्लस एमसीक्यू फॉर्मेट। तो अब आपकी क्लास आने वाली है, जैसा आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुका हूं जिसमें थियरी प्लस आपकी जो कंटेंट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, वो दोनों ही आ रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है ग्रुप डी के लिए। उसमें क्या है भाई, मैं ना सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बल्कि थियरी भी करा रहा हूं। अगर आप ग्रुप डी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं भाई, पढ़ सकते हैं, बढ़िया क्लास है, मैं यही कहूंगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो मतलब उस पैटर्न से कराऊंगा, ये मान लेना, सब कुछ हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा, जैसा मैं हमेशा से कराता आया हूं। मतलब हर एक चीज एट प्राइम। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने कल आपकी क्लास ली थी मूल विधि की, और एकदम आर पार की क्लास ली थी, और उसके अंदर भी पूरा कंटेंट मैंने कैसे कराया, एकदम भाई साहब हाथ से लिख के। ऐसे कंप्यूटर पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको वो कंटेंट दिमाग में छप जाए। ठीक है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, बिल्कुल मोनेटाइजेशन ऑफ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधे क्लास चले और एकदम क्लासिक तरीके से स्वाद आपके आए। और इसी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव का मेरा नरेशन यही है कि पहले मैं स्टार्टिंग करूं कंप्यूटर से, देन आपके जीएस के बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी धीरे धीरे कवरेज में लेकर आऊं। अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं कंप्यूटर की 10 क्लास सीरीज लूं कि 10 क्लास में कंप्यूटर खत्म करूं थियरी प्लस पीवाईक्यू से, या फिर मैं इसकी 1 क्लास मैराथन लूं। अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस चीज को हम स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप इसके नीचे कमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि कल संडे है और कल से ही इसका इवेंट शुरू हो जाएगा। और जनरल नॉलेज की बात अगर मैं यहां पर करूं तो ये भी चल रहा है भैया, जैसे ही ये आपका कंप्लीट होगा तुरंत हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और याद रखना, आपको एग्जाम से पहले अगर इन्हीं 10 क्लासेस को या इसी मैराथन को 2 से 3 बार आप देख लोगे, एग्जाम में एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मतलब वो होता है ना कि क्या आपको सही में लगता है, गारंटी, ये छुट्टियां एकदम सटीक टू सटीक आपको बताया जाएगा, कोई टॉपिक मिस नहीं करा जाएगा। क्लास 10 की जगह 15 लग जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कंटेंट आपको प्रीमियम मिलना चाहिए, थियरी मिलनी चाहिए, और उसके बाद उसी सेम थियरी के क्वेश्चंस मिलने चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं आपको हर एक चीज यहां पर कराता हूं, वो भले ही एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हो, प्रिंटर्स हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स हो, इंटरनेट हो, सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, थेफ्ट हो, बुलिंग हो, वो सब की सब चीजें इसके अंदर कवर करके मैं आपको कराऊं, भले ही वो एक्सेल हो, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ। और उसके बाद आप सभी जानते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, जीत राणा जीएस, ये नाम ऐसी थोड़ी हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों का नाम है, ये चैनल आप लोगों का है, ये कंप्यूटर आप लोगों का है, मैं आप लोगों का हूं, कैसी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, आप सभी छात्रों के लिए काम करते हुए, अपने छात्रों के लिए काम करते हुए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, सशक्त हूं, सजग हूं, और आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए भी आपके साथ हूं। आप बताइएगा कि अगर आप रेडी हैं तो इस क्लास को हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करे जाने के पीछे ना रीजन बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अगर मैं इसकी मेहनत की ही बात कर लूं तो इसमें ना आपको कंप्यूटर का जो सिलेबस आपको देखने को मिलता है वो तगड़ा खासा आपको देखने को मिलता है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हिस्ट्री है, इनपुट आउटपुट है, मेमोरी स्टोरेज है, इंटरनेट नेटवर्किंग है, ऑफिस टूल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, शॉर्टकट कीज हैं, एब्रीविएशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इवन इसके अंदर जो कट ऑफ गया था, ठीक है, 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, लगभग 5800 वैकेंसी थी 2020 में मेल कैंडिडेट्स में, तो इसमें कट ऑफ कितना गया था डीवीपीएसटी का 61, और फाइनल गया था 72। तो इतने नंबर लेके आने के लिए, 72 नंबर लेके आने के लिए जब 28 लाख फॉर्म भरे गए हो तो मेहनत लगती है भाई, 100 में से 72 लाने के लिए। इसमें जीएस के 50 है तो बहुत मेहनत लगेगी। सेम अगर फीमेल की बात करूं तो जो कट ऑफ है वो 56 गई है फीमेल कैटेगरी में, और 2023 में जहां 7800 के समथिंग आपकी पोस्ट देखने को मिलती है, वहां कट ऑफ आपकी गई है 68। तो इस कट ऑफ को अगर अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, 61 कट ऑफ गई है वुमेन्स के लिए, ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, और उसी मेहनत को करने के लिए भाई मैं तो पूरी तरीके से आपके साथ तैयार हूं। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप भी तैयार हैं तो, और एकदम क्लासी लेवल पर आपके फॉर्म सितंबर में आने के लिए, जैसे मैंने बोला, वो आएंगे, और कंप्यूटर करने के लिए हम तैयार मिलेंगे। जिससे पहले कि पेपर आए उससे पहले हम पेपर के पास पहुंच के कह देते हैं हाँ भाई आ गए स्वाद, ठीक है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप बताइएगा, जैसे ही आप कह देंगे तुरंत सफर शुरू हो जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं सीधा कंप्यूटर की क्लास में, उसके बाद जीके जीएस की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।